स्वागत करते हैं आपको हमारे आज के एक और वीडियो में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ द लव ऑफ सिंबल, ताजमहल के बारे में। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की एक मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उसकी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ के अटूट प्रेम की याद दिलाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसकी अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के एक प्रमुख स्थलों में से एक है, जिस वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को उसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी, आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर उसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने कुशल राजनीति के चलते सन 1928 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शाहजहां वास्तुकला का घट प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई सारे ऐतिहासिक इमारतों को भारत में बनवाया था। उसमें से ताजमहल उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत थी, जिसकी खूबसूरती के लिए चर्चा पूरे दुनिया भर में है। ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज़ की मौत के बाद उसकी याद में सन 1932 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज़ का एक विशाल मकबरा है, इसलिए उसे मुमताज़ का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने 1912 ईस्वी में मुमताज़ से उसकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था। उसके बाद से वह उसकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौर में भी उसको अपने साथ लेकर जाता था। मुमताज़ बेगम की सलाह से ही अपने राज-काज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज़ की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी किया जाता था। अब आया दिन वही 1631 ईस्वी में मुमताज़ जब अपने 14वें संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक पीड़ा की वजह से उसकी मौत हो गई। वही शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम की मौत के से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और उसके बाद वह काफ़ी गुमनाम रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज़ का मकबरा बनाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज़ के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है। इसीलिए ताजमहल को द लव ऑफ सिंबल भी कहते हैं। ताजमहल कब बना, इसका निर्माण में कितने समय लगे, चलिए अब आपको बताते हैं। मुमताज़ के मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल लंबे समय के बाद पूरा हो सका। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक है ताजमहल। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1932 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज़ ने इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज़्यादा लग गया था। इसी तरह दुनिया का भव्य और ऐतिहासिक धरोहर 1953 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लाम, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित यह भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने अपने नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाला
मजदूरों के संबंध में यह मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में ताजमहल जैसा अन्य इमारत नहीं बन सके। वही ताजमहल के दुनिया का सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे यह एक भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने उसका काफ़ी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज़ के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो आज का करीब 828 मिलियन डॉलर और 52 अरब रुपया है। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में अनुपम और अद्भुत इमारत है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना यह बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय इस्लामिक, मुगल और फारसी वास्तुकला को बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत वास्तुकला का बेहद ध्यान रखा गया है। खूबसूरत और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण में बहुमूल्य और बेहद सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि मुगल शासक ने अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता है। इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत का निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस स्मारक को बनाने में छोटी छोटी पहलुओं को ध्यान में रखकर बेहद आकर्षक और शाही डिजाइन दिया गया है, इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर विश्व प्रसिद्ध धरोहर की सूची में शामिल है। भारतीय स्मारक वस्तुओं की एक अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बारे में बहुत सुंदर लाल पत्थरों से बनी एक काफ़ी ऊंची दरवाज़ा है, जो कि बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर है। ताजमहल के शिखर पर करीब 275 फीट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है, और इसके अलावा अन्य कई छोटे छोटे गुंबद भी बने हुए हैं। ताजमहल की गुंबद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज़ और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इस कब्र को वास्तविकता नहीं समझा जाता है। इसकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।